ये बहुत दुखद है और जिस तरह का बयान आया है, वो बयान आ रहे हैं वो बहुत ही दुखद हैं। और ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है कि किसी कानून को पहली बार चैलेंज। इससे पहले भी जो सरकारों ने कानून बनाए और कहीं उनको सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यह संविधान का उल्लंघन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है। ये पहली बार नहीं है। दूसरी बात यह है, जिस तरह के गृह युद्ध की बात करना, ये तो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक विषय है कि आप इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को धमकाने का अगर काम करोगे तो ये तो इससे ज्यादा चिंता कोई हो नहीं सकती। और भारतीय जनता पार्टी का पल्ला झाड़ लेना, ये तो उनकी पुरानी आदत है। पहले 400 पार कर दो तो संविधान बदल देंगे, फिर बाबा साहब का कभी मान नहीं किया, बाबा साहब का हमेशा अपमान किया, अब बाबा साहब के कसीदे पढ़ने शुरू। तो ये तो उनका हम तो पहले दिन से संविधान के मानने वाले लोग हैं, संविधान को अंगीकृत करने वाले लोग हैं। इन्होंने तो बहुत दिनों तक माना भी नहीं था। तो हम लोग तो बाबा साहब के सपनों का हिंदुस्तान चाहते हैं। हम लोग बाबा साहब के सपनों को सच करना चाहते हैं। दिनेश शर्मा कह रहे हैं कि भारत के संविधान के अनुसार जो है राज्यसभा लोकसभा को निर्देश नहीं दे सकता है क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो गए हैं, इसलिए लोगों के मन में ये कोई पहली बार हुआ है क्या? पहली बार तो नहीं हुआ ना। तो जब ये पहली बार नहीं हुआ तो इस तरह की बात करना मैं समझता हूँ अनुचित है। सर, योगी आदित्यनाथ ने कल एक बात की, उन्होंने कहा कि 2014 से पहले जो है भारत करप्शन, गले तक करप्शन में डूबा हुआ था और टेररिज्म, नक्सलिज्म जो है भारत की सिक्योरिटी को चुनौती देते थे, लेकिन 14 के बाद स्थिति। अब खुद ही तो बयान दे रहे हैं कि बांग्लादेशी आ गए हैं, बांग्लादेशी दंगा कर रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि हमने कंट्रोल कर लिया। तो ये तो इनकी बातें, इनके बयान के देने का जो अपना है, इनका अपने एजेंडे पर बयान होते हैं, कुछ नहीं। सर, अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वक्त को लेकर मामला है, अब क्योंकि कल से फिर सुप्रीम कोर्ट शुरू होगा, आप क्या उम्मीद करेंगे कि आगे चल के क्या और सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिकाएं जाएंगी ओवरऑल वक्त को लेकर? देखिए, जो याचिकाएं चली गई हैं वो बाकी भी सिमिलर ही जाएंगी, तो सब क्लब होती जाएंगी जो भी होगा। तो सुप्रीम कोर्ट को बेसिक चीज जो हमने डिमांड की है कि संविधान की धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग हुई है, संविधान का उल्लंघन हुआ है, धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर हमला हुआ है, हमारे अधिकारों के ऊपर एज ए नागरिक कुठाराघात हुआ है, तो उन चीजों को देखना है, वो सुनिश्चित सुप्रीम कोर्ट को करना है। नेशनल हेराल्ड का मामला आपका अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहा है, लगातार बीजेपी की तरफ से आप लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन नेशनल हेराल्ड की आप इतिहास देखिए, वो स्वतंत्रता आंदोलन का गवाह रहा है। नेशनल हेराल्ड एक धरोहर है, कांग्रेस ने उस धरोहर को बचा के रखा है। उसको ये धूमिल करना चाहते हैं, चूंकि उनकी विचारधारा के साथ मेल नहीं खाता था वो तो उस वक्त भी उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाता था।